Assalamu alaikum, dear students of class 10th. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. आज चूँकि एक बच्चे ने ये रिक्वेस्ट की थी कि इलेक्ट्रिक मोटर को फिर से समझाया जाए, तो आज के हम इस टॉपिक में इलेक्ट्रिक मोटर फिर से दोहराते हैं। इसकी डेफिनेशन से लेकर वर्किंग तक हम फिर से समझाने और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर किससे कहते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर इज़ द डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती हैं, और जो डिवाइस इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है दैट इज़ कॉल्ड मोटर। अब ये मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी ये कत प्रिंसिपल्स पे काम करान, हाउ डज इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है। It was observed by scientists that when a current carrying wire or when an electric charge is placed inside a magnetic field, it experiences force. कि ये हसा अ करंट कैरिंग वायर या इलेक्ट्रिक चार्ज अकिस मैग्नेटिक फील्ड में यवान छ अत लगन फोर्स, अत लगन धक, यम सत चार्ज मूव छ करन, यम सत चार्ज हज वेलोसिटी चेंज गसन छ या करंट कैरिंग वायर हज वेलोसिटी चेंज गसन, तथी प्रिंसिपल्स पे ये काम करन। तो वो मैंने लिखा है, आप भी नोट करके रखिए। इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ करंट कैरिंग वायर, आप यहाँ पे कॉइल भी लिख सकते हैं, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स विच मेक्स द कॉइल टू मूव। अब इसकी जो ट्रांसलेशन मैं कर बताता हूँ कि इट मीन्स कि ये हसा अ करंट कैरिंग वायर, यानी अक्सर वायर यम करंट आस पकान, ये सह प्लेस करना बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, यानी यह आम थावन मैग्नेटिक फील्डस मज, पत पक तम मज करंट, अत अमि करंट पकन सत और मैग्नेटिक फील्डस मज आसने किन अत पे फोर्स एक्सर्ट गसान, यम फोर्स सत यह कॉइल हेक मूव कर रोटेट कर, अत मज हेक वेलोसिटी अमिच चेंज गसित, मोमेंटम चेंज गसित। गो तथी प्रिंसिपल्स पे यह वर्क करान। बे वन बह यह इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट when a current carrying wire is placed in a magnetic field, it experiences a force which makes the coil wire to move. Well, this is the principle. अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि how can we construct electric motor. This is construction. फिलहाल आप लिखिए, फिर मैं आपके सामने बनाता हूँ इलेक्ट्रिक मोटर। पहले आप ये जानिए कि इलेक्ट्रिक मोटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। Electric motor consists of a field magnet. Field magnet is a permanent magnet producing a strong magnetic field. आई बात समझ। a horseshoe type magnet जिसके दो पोल्स के बीच में हम आर्मेचर यानी रेक्टेंगुलर कॉइल को रख सकते हैं, ठीक है। आर्मेचर क्या है? आर्मेचर किसे कहते हैं? आर्मेचर इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। wound around a iron, soft iron rod, ये वायर कन बनावन, कॉयल कन बनावन, ये वलन कन, ये किसी रॉड के इर्द गिर्द बनानी है, तो जिस रॉड के इर्द गिर्द बनाई जाती है अक्सर सॉफ्ट आयरन रॉड इस्तेमाल की जाती हैं, और उस रॉड को कहते हैं शाफ्ट। आर्मेचर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली बिटवीन टू पोल्स ऑफ द फील्ड मैग्नेट। अब आर्मेचर कैसे प्लेस किया जाता है वो मैं फिगर में आपको अभी समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप ये याद रखें कि आर्मेचर को फील्ड मैग्नेट यानी उसके दो पोल्स के बीच में इस तरह रखना है कि आर्मेचर और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये रेक्टेंगुलर कॉइल और वो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, दे शुड रिमेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखना है। वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली अभी दिखाता हूँ। और क्या चाहिए इसमें, और क्या होते हैं? स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स उन्हें कहते हैं कम्यूटेटर्स। स्प्लिट रिंग किसे कहते हैं? अ स्प्लिट रिंग इज अ रिंग, आप देखिए, अ स्प्लिट रिंग इज अ रिंग कट इनटू टू पार्ट्स R1 एंड R2, जो हम फिगर में रखेंगे, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। R1 इज कनेक्टेड टू A, अभी आपने फिगर नहीं देखी, R2 इज कनेक्टेड टू B। दीज रिंग्स रोटेट विद द आर्मेचर। जब आर्मेचर रोटेट करेगा तो ये रिंग्स भी उसके साथ रोटेट करेंगे, ठीक। और क्या चाहिए? टू ग्रेफाइट ब्रशेस। टू ग्रेफाइट ब्रशेस, ब्रश मीन्स विच जो लिब्रिकेटिंग होती हैं, ठीक। यहाँ पर ग्रेफाइट क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि ग्रेफाइट के दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरा जो ग्रेफाइट की जो प्रॉपर्टी है इट इज सेल्फ लिब्रिकेटिंग। तो टू ब्रशेस B1 एंड B2 आर रिक्वायर्ड। ये क्यों ज़रूरत है हमें?
बिकॉज एक्सटर्नल सर्किट डज नॉट रोटेट, क्योंकि जो बाहर का सर्किट है जहाँ से हमें करंट प्रोवाइड करनी है वो रोटेट आर्मेचर के साथ नहीं रोता है। इसलिए हमें दो ब्रश चाहिए ताकि करंट आर्मेचर के अंदर जाती रहे लेकिन बाहर वाला सर्किट रोटेट आर्मेचर के साथ न करे। दे रिमेन स्टेशनरी दीज ब्रशेस, ये बाहर वाले सर्किट के साथ स्टेशनरी रहते हैं, ये फिक्स होते हैं मोटर के बेस के साथ विथ एक्सटर्नल सर्किट एंड मेंटेन स्लाइडिंग कंटैक्ट विद द स्प्लिट रिंग्स। फिर ये कैसे करंट प्रोवाइड करते हैं? दे मेंटेन स्लाइडिंग कंटैक्ट्स विद द स्प्लिट रिंग्स। और क्या चाहिए? बैटरी। तो बैटरी किस लिए चाहिए? ये बैटरी दो कार्बन जो ग्रेफाइट ब्रशेस हैं उनके साथ कनेक्ट की जाती हैं। इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस B1 एंड B2। इसका काम ये है टू सप्लाई करंट टू द आर्मेचर। नाउ लेट अस कंस्ट्रक्ट द आर्मेचर फर्स्ट, लेट्स कंस्ट्रक्ट द मोटर फर्स्ट। अब देखिए मोटर बनाने के लिए आपको क्या करना है। इफ़ यू आर सपोज टू कंस्ट्रक्ट द इलेक्ट्रिक मोटर इन योर एग्जामिनेशन, तो आपको पहले एक फील्ड मैग्नेट बनाना है। वो कैसे बनाएंगे आप? यहाँ से आप एक रेक्टेंगल ऐसे बनाइए, ठीक। इसके अपोजिट में और एक रेक्टेंगल लंबी वाली ऐसी बनाइए। थोड़ा सीखने की कोशिश कीजिए, मुझे पता है कि आप मुझसे बेहतर डिज़ाइनर्स हैं। नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो यहाँ पे आप एक एरो ऐसे डाल सकते हैं जो हमें जो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब क्या लेना है? एक आर्मेचर। पहले एक आर्मेचर बनाइए। रेक्टेंगुलर कॉइल आप कैसे बनाएंगे ये देखिए। अब आर्मेचर हम बना रहे हैं, इनको जोड़ना नहीं है। इनके बीच में से क्या डालना है? शाफ्ट आप डॉटेड लाइन डालिए कॉइल के बीच में से, ठीक। ये है शाफ्ट। अब क्या करना है ये देखिए, अख टर्मिनल करो कॉइल नेबर, ब्याक टर्मिनल ते करो कॉइल नेबर। फिर क्या करना है? यहाँ पर ये शाफ्ट पे लगानी है दो कॉप स्प्लिट रिंग्स। तो यहाँ से भी एक स्प्लिट रिंग, यहाँ से भी एक स्प्लिट रिंग। दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय सम इंसुलेशन। इनको मोल्ड करना है, वेल्ड करना है ऑन द शाफ्ट बट विथ सम इंसुलेशन, ताकि करंट गए शाफ्ट मज कह। तो वन एंड ऑफ द कॉइल बी कनेक्टेड टू द वन रिंग, ब्याक एंड दिमो बेकिस रिंग से, ठीक है। फिर आपको दो कार्बन ब्रशेस लेने हैं। अभी हमने लिखा वो कार्बन ब्रशेस किसके साथ स्लाइड कंटेक्ट में रखने हैं? रिंग्स के साथ। सपोज इट इज़ रिंग 1, दिस इज़ रिंग 2, ठीक है। अब यहाँ पर इट इज़ B1 एंड यहाँ से और एक ब्रश बनाते हैं जो रिंग 2 के साथ रखेंगे, इट इज़ B2। फिर क्या करना है? एक बैटरी को कनेक्ट करना है किसके साथ? अभी हमने पढ़ा शाबाश, B1 और B2 के साथ। ये है बैटरी की सिंबल, ठीक है। ये पॉजिटिव लकट लंगे नेगेटिव, अगर स्विच भी लगाएं तो बेहतर रहेगा। बैक टर्मिनल ऑन योर। तो इस तरह से अब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ये रहेगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट द मोटर। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस। अब आप देखिए, यूं ही हम स्विच ऑन करेंगे, करंट बिगिंस टू फ्लो थ्रू B1। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम B1 टू B2। दिस इज आर्मेचर ABCD। When current begins to flow through B1, it will pass through R1 and the direction of current in the coil will be, shabash beta, it will be in the direction of ABCD. This will be the direction of current. Shabash. We already know that when a current carrying coil is placed inside the magnetic field, ये coil कहाँ में already आमत था magnetic field में, इसे इमज current गस pass, अस क्या पूरा principle में कि आठ पे गस act आख force, so force कपर गस आठ act, ये तो दक आठ लगी, ये इस आठ coil वो दक लगी, so दक कोकन लगी आठ, that direction of force is given by Fleming's left hand rule। तो मोटर में आपको लेफ्ट हैंड रूल याद रखना है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए लेफ्ट हैंड रूल काम आता है। तो लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि आप लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर, मिडल फिंगर और थंब स्ट्रेच कीजिए ऐसे कि दे आर राइट एंगल्स एट ईच अदर। फिर 4 फिंगर को और प्लेस कीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। सेंट्रल फिंगर को डायरेक्ट कीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। This is side AB. The direction of current is from A to B. The direction of magnetic field is north to south.
आप अगर अच्छे से हाथ को देख रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम ए टू बी, इस डायरेक्शन में सेंट्रल फिंगर को रखना है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इस डायरेक्शन में फोर फिंगर को रखना है। फिर जिस डायरेक्शन में आपका थंब रहता है दैट गिव डायरेक्शन ऑफ द मोशन, तो दैट गिव डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब डायरेक्शन ऑफ व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ थंब, इट इज डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ए बी विल एक्सपीरियंस द फोर्स डाउनवर्ड्स, ये लिबस बोन कुन सी डी कोत खस हूर। शाबाश, क्योंकि यहाँ पर अगर हम अप्लाई करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ऑन द सी डी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यही है, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। शाबाश, डायरेक्शन ऑफ करंट इज नाउ फ्रॉम सी टू डी डाउनवर्ड्स, तो डायरेक्शन ऑफ थंब क्या है अपवर्ड्स, तो यह एक्सपीरियंस फोर्स कम। तो दिस आर्मेचर एज ए होल विल मूव, यदि आर्मेचर मूव कर, आप देखिए बच्चा यहाँ पे क्या होगा, यदि आर्मेचर रोटेट कर, ये आर्मेचर का कनेक्ट ये वल आमुत शाफ्ट सहित, वो शाफ्ट तक रोटेट, मगर यदि शाफ्ट रोटेट कर, रिंग 1 तक रोटेट, रिंग 2 तक रोटेट अत, क्योंकि जो मैंने लिखा है कंस्ट्रक्शन में R1 एंड R2 रोटेट विद द आर्मेचर, यदि रोटेट कर अत क्या गस करंट गस ऑफ, क्योंकि R1 छिन B1 निश, R2 छिन B2 निश, ये कथ मज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन, वो तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मज, ये इत वर्टिकल डायरेक्शन मज। R1 गस बनमे साइड, R2 हेरमे साइड, ब्रश जन फेरान के रूद पन्नी जाए, गो करंट गस ऑफ। मगर युस ये वायर युस आर्मेचर यथ पोजिशन मज आव, यह कम सत आव, बिकॉज ऑफ द फोर्स, ड्यू टू दैट फोर्स, युस अत फोर्स एक्सर्ट गोमुत मैग्नेटिक फील्ड, अम फोर्स सत अत मोमेंटम पद गस, तम मोमेंटम सत पे यह वसित पाने, ये वसित पे बैक साइड। अब देखिए क्या हुआ, शाबाश, गोद कॉयल इत कर, से फॉर एग्जाम्पल ये फिर बैक साइड इत कर, वो सी डी की तरफ, ए बी की तरफ, ए बी इस सी डी की तरफ, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। शाबाश, एट हाफ रोटेशन, ये हाफ रोटेट गया, जो मैं अभी आपको पेपर पे भी दिखाऊंगा, एट हाफ रोटेशन सी डी विल कम, R1 जो B1 के साथ था, अब R2 आएगा B1 के साथ, R1 आएगा B2 के साथ, क्योंकि B1 और B2 हम फेरान के दे आउटर सर्किट के साथ ये फिक्स में होते हैं, फिक्सड आसान, तेल कुछ फेरान R1 तो R2, वो R1 ओतन B1 सहित कनेक्टेड, R2 कनेक्टेड कत सहित B2 सहित, मगर हाफ रोटेट गस, एट हाफ रोटेशन R1 कम्स इन कंटैक्ट विद B2, R2 कम्स इन कंटैक्ट विद B1। इससे क्या होता है, इससे डायरेक्शन ऑफ करंट आर्मेचर के अंदर चेंज होती है। देखो B1 और B2 के B1 और B2 तक करंट की डायरेक्शन वही है जो इससे पहले थी, करंट इज सेम फ्रॉम B1 टू B2, यहाँ पर भी करंट है सेम B1 टू B2, लेकिन आर्मेचर में जो स्प्लिट रिंग्स हैं, स्प्लिट रिंग्स के घूमने की वजह से डायरेक्शन ऑफ करंट आर्मेचर के अंदर चेंज होती है। वो कैसे, पहले R1 वाज कनेक्टेड विद B1, was in touch with the B1, now R2 is in contact with the B1, डायरेक्शन ऑफ करंट तो यहीं से है। अब करंट R2 से होके जाएगी, लेकिन R2 किसके साथ है, D के साथ कनेक्टेड, R1 किसके साथ था, A के साथ कनेक्टेड। अब डायरेक्शन ऑफ करंट आप खुद देखिए क्या होगी कॉइल में, इट इज DCBA, पहले था ABCD, अब है ये DCBA, दैट इज रिवर्स, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल गेट्स रिवर्सड। और उससे क्या होगा, when applying Fleming's left hand rule on CD and AB, now CD will move, now CD will move downwards, AB will move upwards, what CD won, AB khashur, bay AB pani position pe, bay wasi won, CD khashur, this will remain continue, ye coil roise continuously rotate karan, shabash, ye coil continuously rotate karte rahegi unless until the current is flowing through the coil। युतन इस करंट रोजो अत प्रोवाइड करान अत सर्किटस, तोतन रोज अत प्रथ टर्नस पे डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज गसान, और ये कॉइल ऑफ वायर रोज अत मैग्नेटस मज रोटेट गसान। और ये कॉइल ऑफ वायर रोटेट गसान, अत कॉइल सहित शाफ्ट फेरान, शाफ्ट ये फिर शाफ्ट फेरन यानी शाफ्ट अत ब्लेडस लागना, और ये शाफ्ट रोटेशन कुन ते मैकेनिकल काम मज इस्तेमाल करना। गो असल में क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, क्योंकि ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में थी, और इसमें एक फोर्स एक्सर्ट हुआ जिससे कॉइल रोटेट हुई। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, या इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड पे है। तो इन दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से कि मैंने कॉइल ऑफ वायर इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, उसकी वजह से हम एक शाफ्ट जो इसके अंदर, जिसमें जो कॉइल के बीच में होता है शाफ्ट, वो भी रोटेट करेगा, क्योंकि कॉइल रोटेट कर
शाफ्ट का रोटेट, एंड रोटेटिंग शाफ्ट कैन बी यूज्ड फॉर एनी मैकेनिकल वर्क। जो हम इलेक्ट्रिक फैन में या इलेक्ट्रिक गैजेट्स में मोटर देखते हैं, उसमें इसी तरह कॉइल रोटेट करती हैं, किस में, मैग्नेटिक फील्ड में, और कॉइल के रोटेशन से शाफ्ट रोटेट करता है, और रोटेटिंग शाफ्ट कैन बी यूज्ड फॉर एनी मैकेनिकल वर्क। यही चीज़ मैं आपको इस तरह दिखाने की कोशिश करूँगा फाइनली। ठीक, शायद आप देखिए इसको, मैं सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ, ये देखिए आप, दिस इज द कॉइल ऑफ वायर ABCD। सपोज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से एक पोल है, यहाँ से एक पोल है, तो इसको मैं ऐसे रखता हूँ हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। जो ही हम करंट प्रोवाइड करते हैं इस आर्मेचर को विद द हेल्प ऑफ द बैटरी थ्रू B1 R1 ABCD। तो बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वी ऑब्जर्व दैट, आप ये देखिए आप, this is the direction of magnetic field north pole to south pole, this is direction of the current from A to B, and direction of magnetic field it will move downwards। ये डाउनवर्ड्स गस, CD कोत खस, CD खस अपवर्ड्स। क्या खस CD अपवर्ड्स? क्योंकि CD में डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड्स है, इसलिए वहाँ पर जो फोर्स एग्जर्ट होगा वो अपवर्ड होगा, तो इट विल रोटेट। जो ही ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आएगी, ऐसी पोजीशन में करंट गस ऑफ, चूंकि R1 ति वस थोद, R2 ति वत B1 निश थोद, वतन दोनों R1 वत B1 निश, R2 वत B1 वतन थोद, करंट गस ऑफ। मगर वो युस यथ पे फोर्स एग्जर्ट गस, सह नो कह, मगर युस ऑलरेडी फोर्स एग्जर्ट गोमुत तम यथ मज मोमेंटम पौद गोमुत, तम मोमेंटम सही बेकन इत कन पे वसित, इसी वसित पे योर R2 कर टच B1, R1 कर टच B2, गो डायरेक्शन ऑफ करंट गसान सर्किट्स मज रिवर्स, यह गसान फ्रॉम DCBA, from DCBA। Now DC will experience force downwards, AB will experience force upwards, बे कर रोटेट, बे वोत AB यम जाए, योर करंट गसान टच R1 तो R2 आव बे पन्ने पोजीशन पे, डायरेक्शन ऑफ करंट गस बे ABCD, बे वस AB बोन CD होर, बे आव R2 यम तरफ वो गस DC बोन, यह रोज कंटिन्यूअसली तोत रोटेट गसान योतान योर करंट रोज फ्लो गसान। यीतिस कालस बैटरी हंस या करंट फ्लो रोज गसान, बैटरी रोज करंट दिवान, तो रोज करंट आर्मेचर मैग्नेट्स में रोटेट करान, एंड रोटेशन ऑफ द आर्मेचर मेक्स दिस शाफ्ट to rotate, and rotating shaft can be used for any mechanical work। this is how electric motor works। अब इसकी वर्किंग है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये समझाने के लिए था कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है। now let's write down the working of this electric motor। आपको क्या लिखना है, ऐसे जैसे अभी हमने फिगर बनाई वैसे ही वो लिखना है। Initially the armature is placed horizontally between the two poles of magnet as shown in the figure, जो अभी हमने फिगर बनाई। R1 is in contact with B1, R2 is in contact with B2। When current flows in the armature, the force acting on AB is vertically downwards। शाबाश, आप पढ़िए फिर। When current flows, ये देखिए पहले, when current flows in the armature, the force acting on AB is vertically downwards, upwards। Force acting on is vertically downwards, and CD is vertically upwards, The direction is found by Fleming's left hand rule। शाबाश, देखिए, the force rotate the armature in clockwise direction। After half rotation, R2 comes in contact with B1 and R1 comes in contact with B2, which reverses the direction of current in the armature। So direction of current can change, जैसे फिगर में दिया गया है। Now by Fleming's left hand rule we find the force acting on CD is now vertically upwards and force acting on AB is downwards। Therefore the armature remain moving continuously in clockwise direction। The rotating armature makes the shaft to rotate, and rotating shaft can be used for any mechanical work। This is how electric motor works।
मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए। अगर आप कॉपी डाउन करेंगे तब ये समझ आएगा जब आप लिखेंगे इसको अपनी कॉपी पे। इसको मैं दोबारा पढ़ता हूँ क्योंकि शायद कहीं लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई थी। इनिशियली द आर्मेचर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली बिटवीन टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट एज शोन, क्योंकि जो फिगर हमने बनाई थी उसी के हिसाब से लिखना भी है। R1 is contact with the B1, R2 is in contact with B2. When current flows in the armature, the force acting on AB is vertically downwards and force acting on CD is vertically upwards. ठीक, this direction is found by Fleming's left hand rule. These forces rotate the armature in anti-clockwise direction. यहाँ पे क्या लिखना है आपको? It is in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction. After half rotation, the armature R2 comes in contact with the B1, R1 comes in contact with the B2, which reverses the direction of the current in the armature. Now Fleming's left hand rule फिर apply करते हैं. We find that the force acting on CD is now downwards and AB is now upwards. Therefore, the armature continuously moving in the anti-clockwise direction, and the rotating armature makes the shaft to rotate, and rotating shaft can be used for any mechanical work. The speed of the armature can be increased. यानी ये शाफ्ट कोता कर तेज रोटेट, यूता तेज कर रोटेट यूता आस फोर्स तो ज्यादा यूता कर ये लार्ज वर्क थे। ठीक, तो हैवी वर्क करने खतर से शाफ्ट करना रोटेट फास्ट। हाउ कैन वी रोटेट शाफ्ट फास्ट? उसके लिए आर्मेचर को रोटेट करवाना है फास्ट। हाउ कैन वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ द आर्मेचर? इट कैन बी इंक्रीज बाय 4 ways. Number 1, इंक्रीजिंग द करंट इन द आर्मेचर। कुछ साथ कर घर शिकायत मोटर से नेरान कह पे तेल वो पावर मा कम, but that means अगर magnitude of current आस कम, आर्मेचर पक स्लो। ठीक, ये आर्मेचर कर स्लो मूव, शाफ्ट मोशन ते स्लो, मोशन स्पीड तथ मज कम, तब फोर्स ते कम। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, क्योंकि ये कॉइल ऑफ वायर होती है, ये नंबर ऑफ टर्न्स करो इंक्रीज तो गस फोर्स ते ज्यादा इंक्रीज। इंक्रीजिंग द एरिया इनक्लोज इन द कॉइल, ये कॉइल बनावन बड़ यानी एरिया रट ज्यादा। ठीक, तूत अत मज फोर्स ते एक्सर्ट ज्यादा। एंड इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यह मैग्नेट किस फील्डस मज थवन अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग तूत अत पे स्ट्रांग फोर्स ते एक्ट गसान। गो 4 कंडीशनस यमो सत स्पीड ऑफ द आर्मेचर हेको इंक्रीज कर। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा आपको अपने अमान में रखे। खुदा हाफिज़।